हेलो बच्चों, क्या हालचाल। चलिए आज हम लोग क्लास 11th का पहला चैप्टर देखने वाले हैं, जो बहुत ही बेसिक सा चैप्टर होता है, जिसका नाम है बीमा और मात्रक, यूनिट एंड डायमेंशन। आज हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। हर एक भौतिक राशि का बीमा निकालने को सीखते हैं, मात्रक निकालने को सीखते हैं, जो आपको आपके बोर्ड में यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हर किसी राशि का बीमा और मात्रक ध्यान में रखना पॉसिबल नहीं, खास करके बीमा। तो उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे, निकालेंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बहुत कुछ हम लोग इसमें सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो स्वागत करते हैं आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी मौका मिले बीमा और मात्रक सीखने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक वर्ड था, क्या एक टॉपिक के नाम लिए थे, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। वहीं से पहले शुरुआत करते हैं। भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें ध्यान देंगे, फिजिकल क्वांटिटी जिस पद को मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, उस पद को भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि कहते हैं जिस पद को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जो भी पद हो मापा जा सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक राशि बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कौन से ऐसे पद है जिसको हम लोग माप सकते हैं? लंबाई है ना, माप सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान, समय, ये सब जितने भी नाम ले रहे हैं, सबको क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। बल हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, है कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऐसे पद क्या कहलाते हैं, भौतिक राशि कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं मात्रक। सबसे पहले क्या जानेंगे, मात्रक के बारे में। मात्रक होता क्या है, यूनिट, व्हाट इज यूनिट। मात्रक होता क्या है, ठीक है। तो मात्रक जो होता है, किसी भी भौतिक राशि के एक मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक रूप होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे कि लंबाई का मानक मीटर होता है, ठीक है, यानी लंबाई को कौन कौन से ऐसे मात्रक है जिसमें हम लोग माप सकते हैं। तो सबसे, यदि अगर छोटा में देखा जाए तो लंबाई का मात्रक मिलीमीटर भी होता है, यानी मिलीमीटर में भी लंबाई को मापा जा सकता है। जरूरत पड़ा तो सेंटीमीटर में भी मापा जा सकता है, जरूरत पड़े तो मीटर में भी माप सकते हैं, किलोमीटर में भी माप सकते हैं। बड़े से बड़े लंबाई आपका लाइट ईयर भी होता है, प्रकाश वर्ष। उससे भी बड़े पैमाने पे अगर चले जाएं तो पारसेक होता है। यानी कि इस लंबाई को अलग अलग मानक में, अलग अलग स्टैंडर्ड के फॉर्म में हम लोग रख रहे हैं, ताकि जब जैसा तब तैसा, ठीक है, जब जैसा सिचुएशन आता है वैसे। जैसे हम लोग कपड़े जब खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं, सेंटीमीटर में तो नहीं बोलते हैं कि हमें 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर कपड़े दीजिए। क्या बोलते हैं, मीटर, है कि नहीं है। जब हम लोग कॉपी पे एक सर्कल बनाते हैं या लाइन खींचते हैं, तो उस टाइम पे किलोमीटर में तो नहीं खींचते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉसिबल ही नहीं, किलोमीटर में कैसे खींच सकते हैं।
तो इसलिए हम लोग स्केल लेते हैं और उस स्केल की मदद से क्या करते हैं कि 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर बुक्स में भी दिए हुए रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। जब जैसा सिचुएशन आता है उस तरीके से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। जैसे द्रव्यमान का अलग अलग मात्रक होता है, अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है कि नहीं। जैसे कि द्रव्यमान का मात्रक क्या क्या हो सकता है, 100 ग्राम हो सकता है, मिलीग्राम हो सकता है, माइक्रोग्राम हो सकता है कि नहीं, किलोग्राम हो सकता है, मन है, टन है, क्विंटल है, ये सब किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है कि नहीं है? तो बड़े से बड़े मात्रक और छोटे से छोटे मात्रक, जब जैसा सिचुएशन होगा उस तरीके से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अब आप जब भी ज्वेलरी के आप शॉप पे जाइएगा तो वहां पे ये तो नहीं कहिएगा कि हमें 1 क्विंटल गोल्ड दे दीजिए, है कि नहीं। आप अपने हिसाब से दीजिएगा। वहां पे क्या लेते हैं हम लोग, ग्राम, ठीक है, या भर बोलते हैं इसको, जिसको 10 ग्राम बराबर 1 भर माना जाता है कि नहीं। तो इस तरह से अलग अलग द्रव्यमान का स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग मेजर करते हैं। कंप्लीट है, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, ये क्या है, किसी भौतिक राशि के, भौतिक राशि की माप का मानक को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मानक यानी स्टैंडर्ड की बात करता है कि हर एक भौतिक राशि का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, अलग अलग मानक होता है। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल कि लंबाई का मात्रक क्या क्या हो सकता है, लंबाई को कौन कौन से ऐसे मात्रक में माप सकते हैं। जितना आपको जानकारी है, जितना पॉसिबल उतना आप बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेंटीमीटर से या मिलीमीटर से या माइक्रोमीटर से स्टार्ट करते हैं। माइक्रोमीटर भी एक लंबाई का मात्रक है, मिलीमीटर भी एक लंबाई का मात्रक है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है कि नहीं, है, ठीक है। तो इस तरह से लाइट ईयर है, लाइट ईयर लंबाई का ही मात्रक है। एंगस्ट्रम, ठीक है, जिसको एक के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है 10 के पावर -10 मीटर, है, ठीक है। जैसे प्रकाश तरंग वगैरह ये सब मापा जाता है। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। चलिए इसी तरह से यदि अगर समय का मात्रक हम देखें तो समय का मात्रक क्या क्या हो सकता है? माइक्रो सेकंड हो सकता है, मिली सेकंड हो सकता है, सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर्स हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, डे हो सकता है, दिन, ये भी तो एक समय है कि नहीं, वीक हो सकता है, मंथ होगा, ईयर होगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, डिकेड होगा, हाँ, सेंचुरी होगा, 100 साल को 1 सेंचुरी कहते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग क्या है, मानक है, वो किसका है, समय का मान। इसी तरह से हर एक भौतिक राशि का अलग अलग मानक होता है। वो अब कौन सा सिचुएशन है, किस सिचुएशन में हम लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है, उस पर निर्भर करता है हम मेजर क्या करना चाहते हैं, कौन से यूनिट में मेजर करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि देखा जाए मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। मात्रक जो होता है वो 3 प्रकार के होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कौन कौन से होते हैं, लिखेंगे मात्रक के प्रकार, मात्रक के प्रकार, ठीक है। अब मात्रक के कितने प्रकार बच्चों, 3 प्रकार। पहला प्रकार जिसको हम लोग बोलते हैं मूल्य या आधारी मात्रक, मूल्य या आधारी मात्रक, क्या बोलते हैं, मूल्य या आधारी मात्रक। पहला होता है मूल्य या आधारी मात्रक,
जिसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। ठीक है बच्चों। सेकंड होता है समपूरक मात्रक। समपूरक मात्रक, सप्लीमेंटरी यूनिट। एंड थर्ड होता है बच्चों व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट। क्लियर है बच्चों। मात्रक के कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला मूल्य या आधारी मात्रक, दूसरा समपूरक मात्रक एंड तीसरा व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर है। चलिए अब हम लोग सारे मात्रक के बारे में बारी बारी से जानेंगे। तीनों मात्रक होता क्या है। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मात्रक के प्रकार देखेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और सारे दोस्तों के पास आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी को भी बीमा और मात्रक सीखने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।